नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में प्रवज्जा योग के बारे में। एक ऐसा योग जिससे जातक इस जीवन में मोह को त्याग करके एक अध्यात्म की ओर चल पड़ता है। वह अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके अब उसका जो जीवन है वह एकदम विरक्त हो जाता है। उसको एक अध्यात्म के लिए एक नई जो दृष्टि है वह अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो वह कौन सी स्थितियां हैं मित्रों? जब हमारी जन्म कुंडली में 4 से अधिक ग्रह यानी कि 4, 5, 6 या 7 ग्रह किसी एक ही भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में प्रवज्जा योग का निर्माण होता है। यानी कि वह जन्म से ही साधु सन्यासी के रूप में अवतरित होता है। यानी कि उसको जन्म से ही वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसा भी देखा गया है कि वैराग्य की भावना उत्पन्न तो हो जाती है, लेकिन जातक सन्यास के लिए साहस नहीं कर पाता। ईश्वर की भावना में समर्पण करने के लिए वह साहस नहीं जुटा पाता है, या कहीं ना कहीं अन्यत्र विभिन्न प्रकार की भावनाओं में उलझ करके रह जाता है। तो इसके लिए दूसरा मुख्य सूत्र यह है कि यदि किसी भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह मौजूद हैं तो उनमें से किसी एक ग्रह का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। और वह जौन सा ग्रह बलि होगा वही कारक होगा उसको संन्यास दिलवाने का, ईश्वर की भक्ति प्रदान करवाने वाला, प्रवज्जा दिलवाने वाला। यदि वह मंगल है तो वह गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी होगा, हठ धर्मी, हठ योगी होगा। यही अगर उसमें बलवान बृहस्पति है तो वह योग कारक, एक धर्मानुसरण करने वाला, अपने धर्मों का अनुयायी या किसी अच्छे गुरु का शिष्य बन करके ईश्वर को प्राप्त करने वाला होगा। वहीं अगर वह शनि है तो शनि बलि है या ग्रह युद्ध में हारा नहीं है, उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में जो शनि है वह प्रवज्जा योग का मुख्य कारक है और वह अपनी विचारधारा लिखता हुआ एक नए विचार से ईश्वर को प्राप्त करता है। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के उसकी जो साधना है वह बिल्कुल नित नई होती है। वह और जितनी विचारधाराएं हैं उनका खंडन करने वाला होता है और उसके अनुयायी बहुत सारे होते हैं। तीसरा इसका सूत्र यह है कि यदि 4 या 4 से अधिक ग्रह किसी भाव में उपस्थित हैं और उनमें से एक ग्रह बलि भी है लेकिन वह अस्त है, तब भी जातक संन्यास ग्रहण नहीं करेगा, तब भी प्रवज्जा जो योग है वह मान्य नहीं होगा। तीसरा सूत्र यह है कि वह किसी ग्रह युद्ध में हारा हुआ न हो। ऐसी स्थिति भी बन जाती है, तब जातक मन ही मन सोचता है कि वह संन्यास लेगा, लेकिन किसी कारणवश उसका यह जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए उच्च कोटि के सन्यासी या ईश्वर को प्राप्त करने वाले सन्यासी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले जो सन्यासी होंगे, उनमें यह योग मुख्य कारक होगा कि किसी भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह उपस्थित हों और उनमें से कोई एक या 2 ग्रह, या तो उनमें से कोई ग्रह दशमाधिपति होगा और वह ग्रह युद्ध में हारा नहीं हो, वह बलि हो, अस्त ना हो। ऐसी स्थिति में जातक सर्वश्रेष्ठ सन्यासी होता है। उसके इस संसार में बहुत सारे अनुयायी होती हैं। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ओशो की जन्म कुंडली में भी अष्टम भाव में कई सारे ग्रह मौजूद हैं। इसलिए यह जो योग है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रवज्जाकारी योग है। नमस्कार।